हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अदानी टोटल गैस के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके चार्ट के ऊपर पर बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में पहले इसके फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं, क्योंकि शेयर तो थोड़ा सा महंगा है ही, लेकिन इसके अंदर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसके अंदर ट्रेड किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए विथ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा रह सकता है, लेकिन जो इसकी वैल्यूएशन है उनको जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो ये बिज़नेस क्या करते हैं। तो ये जो नेचुरल गैस होते हैं डोमेस्टिक और कमर्शियल, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूज़र जो होते हैं, उनको जो है ये नेचुरल गैस को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसका ये बिज़नेस है। आई होप कि आप इसको देख पा रहे होगे। और इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का, लेकिन इसका पी रेशियो ज़रा देखिए, 186, 186 का पी रेशियो है। हाँ, ये 40-50 के आसपास होता तो आप मान सकते थे कि ये फेयर प्राइस के ऊपर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉय अगर देखें तो 24% है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो ये 23% है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये जो वैल्यूएशन है अभी एक्सपेंसिव ही लगता है। और क्योंकि इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो 25 रुपये के आसपास है, उसके बुक वैल्यू के कितने मल्टीपल के ऊपर ये जो है अभी ट्रेड कर रहा है। और इसका जो 52 वीक हाई तो 4,000 तक था, वहाँ से काफ़ी नीचे आया है। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ऐसे ही वीडियोस के लिए, और आपको कुछ ज़रूर जो है नया जानने को मिलेगा, नया कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ये मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। यहाँ पर अगर देखिए तो इसके रिजल्ट को फटाफट देख लेते हैं। ये इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर साल दर साल देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर तो थोड़ी बहुत जो है 20% के आसपास की, 20-25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। और साथ ही साथ जो इसका नेट प्रॉफिट है उसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी थोड़ी सी जो है बढ़त देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ईपीएस जो है 1 रुपये 37 पैसे ही आया था पूरे क्वार्टर का। साथ ही साथ साल दर साल अगर इसके रिजल्ट देखेंगे तो इसके रेवेन्यू के अंदर थोड़ी बहुत अगर देखें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर अगर देखें तो उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। और ये इसका पीयर कंपटीशन है, सारे के सारे आप खुद देख सकते हैं कि ये इसका पी रेशियो है। सबसे बड़ा पी रेशियो, सबसे ज़्यादा पी रेशियो इसी का है। अगर आप पी रेशियो, ईपीएस ये सब नहीं जानते तो इसके बारे में जो है मैं फुल डिटेल वीडियो ही बना डालूंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जो लोग नए हैं शेयर मार्केट के अंदर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पी रेशियो सबसे हाई है, ये इन सब का पी रेशियो नीचे है इससे, और कुछ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ऊपर है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर आप देखोगे तो वो सबका जो है सेम है, या फिर उससे भी कई कंपनी का तो जो है इससे भी अच्छा है। जैसे कि ये गुजरात स्टेट पेट्रोनेट हो गया, 36 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी इसका पी रेशियो अगर देखें तो 9 के करीब है। और ये इसके कर्जे की बात अगर हम देखें, इसकी ये बैलेंस शीट है, और बोरोइंग का मतलब होता है कर्जा। तो कर्जा अगर देखें तो इस कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं है, 1200 करोड़ के आसपास का ही है, तो बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है फिलहाल। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये इसका डेली चार्ट है, सबसे पहले हमने लगाया इसका ये आरएसआई अगर देखें तो 31 के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 8 से 9 के आसपास था, हाईली ओवरसोल्ड था, वहाँ से इसके अंदर एक अच्छा खासा ये बाउंस बैक आया। लेकिन फिर भी अभी भी इसका जो आरएसआई है 31 के ऊपर है, तो इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, सपोर्ट क्या हो सकते हैं और रेजिस्टेंट क्या हो सकते हैं, क्योंकि इतना तेज़ी के बाद यहाँ पर एक दो तीन कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन भी हुआ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है। और अब कारोबार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखें शुक्रवार को तो 5.5 लाख के आसपास की रही। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये फ्री फ्लोट मार्केट के यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है, उनको अगर आप करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करोगे तो जो नंबर्स आएगा उतने शेयर जो है अवेलेबल होते हैं शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। बाकी जो शेयर होते हैं वो प्रमोटर के पास होते हैं, प्रमोटर जो है ज़्यादातर अपने शेयर जो है वो ट्रेड नहीं करते। और मतलब कि जो शेयर मार्केट के अंदर जो पब्लिक के पास जितने शेयर होते हैं वो ज़्यादातर जो है इसको फ्री फ्लोट मार्केट कहते हैं, क्योंकि इतने शेयर जो है ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखें, यहाँ पर इस आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये वाइट कलर की पेन से अगर देखें तो यहाँ पर सेकंड रो, राइट साइड से सेकंड रो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो इसके अंदर अगर देखें तो कुछ ज़्यादा डिलीवरी अभी नहीं हो रही है, हाँ हो रही है लेकिन मीडियम टर्म के ऊपर। और यहाँ पर अगर देखें तो अब ये इसका डेली चार्ट फिर से मैंने लगाया है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि एक सेकेंड, चलिए मैंने सोचा आपको समझा दूँ। यहाँ पर अगर आप देखिए तो नीचे के लेवल के ऊपर ये जो है ये डिलीवरेबल बॉक्स है, तो यहाँ पर ये जो पूरा कवर है ये जो डिलीवरेबल बॉक्स है। अब यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई थी 600 650 रुपये के आसपास, और ये तारीख थी 28 फरवरी को। तो यहाँ से शुरुआत हो अगर आप कह रहे तो अच्छी खासी डिलीवरी ये 5 दिन के अंदर जो है उठी थी। आप देख सकते हैं 8 लाख शेयर, उसके बाद 23 लाख, फिर 15 लाख, 15 लाख और 14 लाख के आसपास के शेयर, तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिलीवरी यहाँ पर उठी थी। तो वो लोग जो है यहाँ पर बेचने आ रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो 1000 रुपीज़ के ऊपर आसपास पहुँचा था
तब जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से शुरुआत हुई, हालांकि ये 1000 रुपीज़ के आसपास कुछ ज़्यादा बिक वाली नहीं हुई, लेकिन ये जब 930 950 के ऊपर आया तब जो है यहाँ पर एक अच्छी खासी बिक वाली देखने को मिली। और एक मुझे लगता है जो जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा वो ऑब्वियसली बात है कि इतने शॉर्ट टर्म में यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिक वाली करने के लिए आएंगे। तो लेकिन सारे के सारे जो है वो लोग जो है, कई लोग इसके अंदर बिक वाली करने नहीं आते, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, हो सकते हैं। तो कई लोगों ने जो है ऑलरेडी इसके अंदर बिक वाली कर दी है। तो अब आने वाले समय में इसका प्राइस कहाँ पर जा सकता है यही हम देखेंगे। तो फिर से इसका जो है डेली चार्ट यहाँ पर लगाया है और अब इसके अंदर देखें तो इसका प्राइस अभी 900 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर इसने तकरीबन 980 के आसपास का कुछ हाई बनाया था, 970 980। वहाँ से लेकर अब तक अगर देखोगे तो एक इसको आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एक कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि नीचे में यहाँ से 650 से एक वन वे रैली आई थी जो कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास आप इसको मान सकते हैं। तो 50% की रैली के बाद इसके अंदर नॉर्मल है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना तय होता है, तो वो हुआ। अब जो है अब जो लेवल्स जो मैं आपको बताता हूँ वो जो है आप नोट करते जाइए। अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से भी देख सकते हैं। अगर ये अपने प्रीवियस है, पहले तो ये अभी जो लेवल के ऊपर है यहीं पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इसके अंदर तेज़ी आती है। तो सबसे पहला जो इसका टारगेट रहेगा ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1033 रुपये है और ये हर दिन चेंज भी होता रहता है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 1000 से 1020 रुपये जो है ये एक जो है इसका नेक्स्ट आपको अगले वीक के लिए अगर इसके अंदर हायर साइड के ऊपर एक ये फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और साथ ही साथ दूसरा अगर आप बात करें, अगर ये इसका वीकली चार्ट है, सबसे पहले थोड़ा सा लंबा चार्ट लगाया है, ज़रा देखिए ये 4000 के ऊपर था, कैसे यहाँ से धड़ाम से ये नीचे गिरा एकदम से, मतलब कि तो इसका जो 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो अगर आप देखें तो वो 1300 रुपये के ऊपर है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है। तो अगर ये 1020 को भी पार करता है वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, ये थोड़ी सी मीडियम टर्म की बात होगी, एक हफ्ते की नहीं। हाँ, हो सकता है कि अगर वहाँ तक जाए तो 2 हफ्ते भी इसको लग सकते हैं, तब जो है ये 1300 रुपये तक जा सकता है। ये हो गई ऊपर की तेज़ी की बात। फिलहाल हम इसी लेवल के आसपास की बात करेंगे, इसके आगे की नहीं, इन द शॉर्ट टर्म की हम क्योंकि बात कर रहे हैं। तो 1020 रुपये और जो है 1300 रुपये बीच में अगर आप देखें तो फिर से इसका वीकली चार्ट लगाया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये भी जो है हर वीक चेंज होता रहता है, डेली नहीं। ये 1070 रुपये है, तो ये भी एक जो है रेजिस्टेंट है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1050 तक आ जाएगा आने वाले वीक के अंदर। तो 1000 से 1020 1050 जो है ये एक सप्लाई जोन रहेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग के जोन रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले एक सप्ताह के अंदर, मतलब कि। और यहाँ पर फिर से इसका अब ये मंथली चार्ट है, इसके अंदर अगर ये लंबा चार्ट अगर देखिए तो यहाँ पर मैंने ये टिक किया हुआ है, ये जो रेड कलर की कैंडल्स है, जब ये इसके अंदर तेज़ी आ रही थी तो ये मैंने टिक किया हुआ है ये 1270 से 1300 रुपये, जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस देखा। तो थोड़ा सा एक सेकंड आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो रेड कलर की कैंडल्स है, जब ये इसके अंदर तेज़ी आ रही थी तो एक यहाँ पर इसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पर इसने एक लो बनाया, उसके बाद जो है इसके अंदर एक वन वे रैली आई। तो अब जब इसको ये तोड़कर नीचे आया है तो हो सकता है कि इसके अंदर जब बाउंस बैक आता है, अगर ज़्यादा बाउंस बैक आया तो ये वहाँ तक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर देखें तो मुनाफा वसूली आ सकती है। और अब इसके सपोर्ट क्या रह सकते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले तो अभी जो इसका 5 डेज़ का और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, ये डेली चार्ट है इसका, ये अभी देखें तो 900 रुपये के करीब ही है, मतलब कि ऑलमोस्ट 900 रुपये है। अभी इसका प्राइस भी 900 रुपये है। तो अभी फिलहाल जो है ये सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है। तो सोमवार को इसी सपोर्ट के ऊपर सबसे पहले आप नज़र रखें। अगर ये इसको तोड़कर नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट जो है 850 तक के आसपास रहेगा, उसके बाद देखें तो 820 और फाइनल जो सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट अभी दिख रहा है वो 800 रुपये, पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहला सपोर्ट 850, उसके बाद 820 और उसके बाद 800 रुपये। रजिस्टेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो इसका प्रीवियस हाई था पिछले हफ्ते का 980 रुपये, उसके बाद देखें तो 1020 रुपये, उसके बाद 1050 और फाइनल अगर इसको जब इन तीनों लेवल को जो पार करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 1300 रुपये है, आप ये मानकर चल सकते हैं इन द रेंज 1250 से 1300 रुपये, ये वहाँ तक जा सकता है। ये चारों मतलब कि रेजिस्टेंट है और ये तीनों जो है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसके अंदर देखें तो एक अच्छी खासी एक वॉल्यूम बना हुआ है। यहाँ पर जब ये गिर रहा था तब वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, लेकिन चढ़ते समय अगर देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो इसके अंदर अगर मार्केट ने साथ दिया, ध्यान से सुने, मार्केट ने साथ दिया तो इसके अंदर जो है तेज़ी की उम्मीद ज़्यादा है बजाय के मंदी की। तो इसके अंदर एक फिर से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी आ सकती है, करेक्शन की संभावना थोड़ी कम है अगर मार्केट ने साथ दिया तो। निफ्टी अगर इन्हीं लेवल के आसपास कंसोलिडेटेड होता है या फिर टिकता है तो, बाकी अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी जो है गिरावट आ सकती है। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, दूसरों को भी कन्विंस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाई असल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।